Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is perturbation theory. Perturbation theory, a systematic procedure for obtaining approximation solution to perturbed problem is known as perturbation theory. Perturbation theory जो होती है वो हमारे पास एक डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि इसका जो मतलब होता है ना, एक डिस्टर्बेंस होता है। तो perturbation theory जो होती है वो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक टाइम इंडिपेंडेंट perturbation theory होती है और एक टाइम डिपेंडेंट perturbation theory होती है। जो टाइम इंडिपेंडेंट perturbation theory होती है उसमें क्या होता है कि डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती। एट पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट perturbation थ्योरी। जो टाइम इंडिपेंडेंट perturbation थ्योरी होती है इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, टू केस होते हैं, एक नॉन डीजनरेटेड perturbation थ्योरी और एक डीजनरेटेड perturbation थ्योरी। हम नॉन डीजनरेटेड perturbation थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन डीजनरेट perturbation थ्योरी जो होती है वो हमारे पास होती है कि एक perturbation थ्योरी होती है जिसमें हमारे पास आइजन स्टेट जो होती है वो नॉन डीजनरेसी होती है। तो ये जो आइजन स्टेट नॉन डीजनरेसी है वही हमारे पास क्या है, नॉन डीजनरेटेड perturbation थ्योरी। इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास हमने सपोज किया है कि हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक सम पोटेंशियल वेल के लिए है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उसी को हमने लिया है एक पोटेंशियल वेल के लिए कि हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एच नोट साई एन इज इक्वल टू ई एन नोट साई एन नोट। ये जो ऑब्टेनिंग है एक कम्प्लेक्स सेट ऑर्थोनॉर्मल आइजन फंक्शन है। जो आइजन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, साई एन जीरो। इसमें हमने साई एन और एम दोनों फंक्शंस के लिए हमने वैल्यूज़ ली है, साई एम जीरो। इनर प्रोडक्ट्स में हमने इसको लिखा है पार्शियल इंटू एन एम। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर को देख लेते हैं कि हमारे पास एक इन्फिनिट स्क्वायर वेल है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी एक्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स। हमने स्मॉल perturbation थ्योरी लेनी है। जब हम स्मॉल perturbation थ्योरी लेंगे यानी कि यहाँ से जो है वो हमारे पास जो है वो एक इक्वल लाइंस आ रही है, लेकिन यहाँ पर आके क्या कर दिया, इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो ये हमारे पास क्या बन गई कि एक छोटी सी डिस्टर्बेंस को हमने क्या बोल दिया कि स्मॉल perturbation थ्योरी है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल perturbation। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये हमारे पास था एच और साई एन, तो इसी तरह हमारे पास जब स्लाइटली सिस्टम के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच एन साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। ठीक है, इन दिस केस हैमिल्टोनियन एक्सप्रेस्ड एज, हैमिल्टोनियन के लिए हमारे पास क्या होगा, एच जो होता है वो हमारे पास होता है एच नोट प्लस लैम्डा इंटू एच वन, यानी कि पहले हमारे पास एच ज़ीरो होगा फिर एच वन होगा। जब इसको हम पावर सीरीज़ में लिखेंगे तो हमारे पास एच टू एच थ्री एच फोर नेक्स्ट अप टू सोन चलता जाएगा। ये नेक्स्ट देखें हमारे पास कि हमने ना उसको जो पीछे हमने फंक्शन लिया था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने ई एन और लैम्डा को हमने क्या किया है पावर सीरीज़ में, यानी कि साई एन वेव फंक्शन को और एनर्जी को हमने क्या किया, पावर सीरीज़ में लिख दिया है। जब हम वेव फंक्शन को लिखेंगे तो पहले ज़ीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू होगा, अप टू सोन चलता जाएगा। इसी तरह जब ई एन को हम लिखेंगे पहले ज़ीरो आ जाएंगे, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, अप टू सोन चलता जाएगा। और लैम्डा जो है साथ फर्स्ट पे हमारे पास लैम्डा नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। लैम्डा की पावर जीरो, किसी चीज़ कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट लैम्डा की पावर वन, लैम्डा की पावर टू, लैम्डा की पावर थ्री, इस तरह लैम्डा भी साथ चलता जाएगा। इसमें जो हमारे पास ई एन वन जो है वो हमारे पास क्या है, ई एन वन और साई एन वन। ये हमारे पास क्या है, ई एन वन जो है वो फर्स्ट ओवर ऑर्डर करेक्शन है फॉर nth आइजन वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास n है तो nth आइजन वैल्यू के लिए है। और जो साई एन है वो हमारे पास क्या है कि साई एन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इन द nth आइजन फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, आइजन फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, आइजन वैल्यू। ठीक है, तो हमने यही जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने जो पीछे इक्वेशन नंबर 3 ली थी उसमें हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है ये वैल्यूज़। इक्वेशन में पुट करने के बाद देखें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वो वैल्यू क्या थी, एच इंटू साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। ठीक है, एच इंटू साई एन की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमारे पास साई एन आई है उधर क्या था, ई एन इंटू साई एन, ई एन की वैल्यू पुट करें और साई एन की वैल्यू पुट करें, दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एच इज इक्वल टू एच नॉट लैम्डा एच प्राइम। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को क्या करना है कि इस इक्वेशन में से जो हमारे पास एच है वो किसके इक्वल है, एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम। इसमें एच की जगह आपने क्या कर देना है, एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। और साथ हमारे पास क्या है, साई एन प्लस लैम्डा इंटू साई एन प्राइम प्लस लैम्डा के साई एन। तो ये जो है वो सात फंक्शन हमारे पास वैसे ही है।
यानी कि एच की वैल्यू लिखी एच की जगह और साथ जो फंक्शन था उसे वैसे ही लिख दिया एज इट इज़, तो ई एन और साई एन वैसे ही आ जाएगा। अब इसको एच ये वाले फंक्शन को इस फंक्शन से आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना, प्लस अप टू सोन चलता जाएगा। इसी तरह लैम्डा को पहले इससे करना, फिर इससे करना, फिर इससे करना। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन दोनों आ जाएंगे एज इट इज़। इधर इसको भी आपने ई एन नोट को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये लैम्डा वाली वैल्यूज़ को सबसे मल्टीप्लाई करना, फिर लैम्डा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। ये दोनों आपके पास आ गए। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है, जो लैम्डा कॉमन आ रहा है वो कॉमन चीज़ ले लेनी है। लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है उसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके, तो दोनों साइड से आप लोगों ने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। ये देखें हमारे पास क्या था, एच नोट साई एन 0 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा कॉमन लेके ये दो चीज़ अंदर बचती हैं। इसी तरह लैम्डा स्क्वायर लेके तो ये दो चीज़ें अंदर बचती हैं। तो प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू ई एन ई नोट साई एन नोट, लैम्डा कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई। इसी तरह लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो इसमें जो लोएस्ट ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा नोट। लैम्डा नोट लोएस्ट ऑर्डर है। लैम्डा नोट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, एच नोट साई एन नोट और ई नोट साई एन नोट। एच नोट साई एन नोट इज इक्वल टू ई एन नोट साई एन नोट। इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल दे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैम्डा 1। लैम्डा 1 ये है और लैम्डा 1 ये है। ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। लैम्डा 1 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगा। इसी तरह लैम्डा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे। 7, 8, 9 हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह ये अप टू सोन चलती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी। इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी है वो हमारे पास क्या है कि वी नो दैट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी वी कंसीडर्ड। इधर हमने कंसीडर किया है लैम्डा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर दिस यील्ड। ये वाली हमने इक्वेशन कंसीडर की है। इसी इक्वेशन को ये वैल्यू हमारे पास एच नोट साई एन इज इक्वल टू एच प्राइम इंटू साई एन नोट वाली आ गई। इसी का हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट करना है। इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास साई एन नोट एच नोट साई एन प्राइम किसके साथ इनर प्रोडक्ट किया है, साई एन नोट के साथ। इसके साथ भी साई एन नोट आ जाएगा, इसके साथ भी साई एन नोट आ जाएगा, इसी तरह इसके साथ भी साई एन नोट आ जाएगा और इसके साथ भी साई एन नोट आ जाएगा। हमने फाइंड किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी फंक्शन के लिए। एनर्जी फंक्शन को आप कांस्टेंट रखें, बाहर रखें, बाकी दोनों चीज़ का क्या ले लें, इनर प्रोडक्ट ले लें। तो हमारे पास जो सेम फंक्शन होता है इनर प्रोडक्ट में वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास ये साई एन 0 यानी कि ये इनका सेम फंक्शन है, तो सेम फंक्शन 1 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास ऑपोजिट फंक्शन आ जाए वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। पीछे हमारे पास हमने पुट करना है जो सिमिलर फंक्शन है उसको 1 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास सिमिलर फंक्शन आ रहा था साई एन नोट और साई एन नोट। साई एन नोट इनर प्रोडक्ट में हमारे पास 1 के इक्वल होता है, उसको 1 के इक्वल लिखते हैं, बाकी सिमिलर फंक्शन आ जाएगा जैसे हमारे पास सेम फंक्शन था। तो हमारे पास एच नोट जो है वो हमारे पास क्या है, हैमिल्टन फंक्शन है। एच नोट हैमिल्टन फंक्शन है। इस इक्वेशन को आप लोग वैसे ही लिखें। ये जो दो इक्वेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ई एन नोट साई एन नोट इंटू साई एन प्राइम, यानी कि एच नोट हमारे पास क्या है, हैमिल्टन फंक्शन। अगर यहाँ पर हमारे पास एच नोट साई एन 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई एन नोट एच नोट और साई एन क्या है 1। ठीक है, ये नोट है और ये क्या है 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल है। तो इसकी जगह आप लोग क्या करें, इस इक्वेशन को इस वैल्यूज़ को पुट कर दें। जब आप इस वैल्यू को इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई एन नोट एच प्राइम साई एन नोट इज इक्वल टू ई एन प्राइम। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी हमने किसके लिए फाइंड किया, एनर्जी के लिए। एनर्जी हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन अब इससे हम निकालते हैं। वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, साई एन। वेव फंक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन वही लें, उसको उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, वेव फंक्शन निकालना है। वेव फंक्शन को निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन को राइट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास साई एन 1 और साई एन 1 है, इधर से हमारे पास ये वाली चीज़ इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इधर से ये वाली चीज़ इधर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें से साई एन 1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा, साई एन नोट कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये जो है हमारे पास एच नोट ई एन नोट साई एन प्राइम आ गया इज इक्वल टू माइनस इंटू एच प्राइम माइनस ई एन प्राइम इज इक्वल टू साई एन नोट। ये हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। इसी तरह ये हमारे पास क्या बन गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अगर हम अनपर्टर्ब्ड वेव इक्वेशन लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारे पास है अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास
सम m जो है वो डज नॉट इक्वल टू n है, सी एम एन सी की पावर n साई m की पावर 0, यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने क्या करना है कि पुट इक्वेशन 3 जो है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 जो थी वो हमारे पास क्या थी, वहाँ पर हमारे पास जो साई n 1 है उसकी जगह आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें। साई n 1 की ये वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस एच प्राइम इज इक्वल टू, ये सिमिलर वैसे ही आ जाएगा, साई n 1 की जगह ये वैल्यू आ गई। तो m जो है वो डज नॉट इक्वल टू n है बिकॉज द सिस्टम आर नॉन डीजनरेटेड। हम नॉन डीजनरेटेड के लिए कर रहे हैं ना परटर्बेशन थ्योरी, तो जब हमारे पास ये नॉन डीजनरेटेड है तो वो m जो है वो किसके इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू n है। तो वो ये हमारे पास सम इंटू m डज नॉट इक्वल टू n, h नॉट e n नॉट सी एम n, ये हमने किस में लिख लिया, इनर प्रोडक्ट में लिख लिया। तो ये हमारे पास किसके, ये सिमिलर वैसे ही सेम फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, h को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, en को भी इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों हमारे पास एक मतलब फंक्शन आ गई। सम में m डज नॉट इक्वल टू n, m डज नॉट इक्वल टू n, ये वाला फंक्शन आ जाएगा h नॉट के साथ, और ये फंक्शन आ जाएगा en के साथ। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, वेव फंक्शन की, तो ये हमारे पास आई n इज इक्वल टू ये सेम वैसे ही फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एच नोट जो है उसको हमने ई एम नोट लिख देना है। एच नोट की जगह आप लिखें ई एम नोट, तो ये हमारे पास ई एन और ई एम नोट दोनों में फंक्शन आ गए। तो इसको क्या हम राइट कर सकते हैं, ई एम नोट माइनस ई एन नोट इंटू सी एम इंटू साई एन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसमें से कॉमन आ गया, इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास इज इक्वल टू सेम वही फंक्शन जो ऊपर से आ रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है साई एल नोट। हमारे पास पहले एम और एन है, अब हमने क्या लिया, साई एल नोट। साई एल नोट से आप इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें, ये साई एल नोट से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी साई एल नोट से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दो फंक्शन, फर्स्ट हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव में फंक्शन आ गया। ये दो हमारे पास फंक्शन आ गए। हमने एल इज इक्वल टू एन किया लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में हमने क्या किया, एल इज इक्वल टू एन। एल इज इक्वल टू एन जब करेंगे तो जो हमारे पास ये वाली लेफ्ट साइड इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ गई। यानी कि हमने एन की जगह क्या पुट कर दिया, एल पुट कर दिया, यहाँ पर एन की जगह क्या पुट कर दिया, एल पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेम फंक्शन बन गया। तो इधर भी जब हम एल पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, इसको हम जीरो इज इक्वल टू माइनस साई एन नोट एच प्राइम साई एन नोट इनर प्रोडक्ट प्लस ई एन साई इंटू इनर प्रोडक्ट साई एन नोट इंटू साई एन नोट। तो हमने ये जो साई एन नोट सिमिलर फंक्शन आ रहे हैं, साई एन नोट, इसको हमने किसके इक्वल लिख देना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल, सेम प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट में 1 के इक्वल होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होते हैं। इधर हमारे पास डिफरेंट ही आ रहा था तो हमने क्या किया, उसको 0 के इक्वल कर दिया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल है, तो ये ई एन 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ई एन 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया कि साई एन इंटू एच प्राइम साई एन नोट। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास इसमें ना हमारे पास अब दो केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस जो था वो हमने कर लिया, एल इज इक्वल टू एन पुट किया तो हमारे पास ई एन प्राइम की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास केस बन रहा है एल डज नॉट इक्वल टू एन। जब एल डज नॉट इक्वल टू एन करेंगे तो एल जो होगा एन के इक्वल नहीं है तो एम के इक्वल तो हो सकता है ना एल। तो आप एल की जगह जो हमारे पास है उसकी जगह आप लोग क्या पुट कर दें, एम की जगह एल। जब हम एम की जगह यहाँ पर एल पुट करेंगे, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर एल पुट करेंगे, यहाँ पर एल पुट करेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। इधर भी हमारे पास यही सेम फंक्शन एल वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेम फंक्शन आ रहा है 1 के इक्वल। इधर हमारे पास ये सेम फंक्शन एल और एन डिफरेंट फंक्शन बन रहे हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इधर से हमारे पास क्या फंक्शन बचा, साई एन नॉट वाला, और इधर से ये ई एन वाला जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई एल नॉट इंटू साई एल नॉट। तो यही जो साई एल एन है ये हमारे पास ई एन और ई एल और ई एन है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ई एन नोट पहले आ जाएगा, ई एल नोट बाद में आ जाएगा। तो इसी तरह नेगेटिव को कैंसिल करें तो यहाँ पर ई एन माइनस ई एल। ठीक है, तो अब हमने एल इज इक्वल टू क्या करना है, एम के इक्वल पुट कर देना है।
जब हमने L इज इक्वल टू m पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई CM0 की। वही CM0 की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 3 ली थी साई n प्राइम उसमें पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ द वेव फंक्शन। यहाँ तक हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन डीजनरेट हो गया। तो नेक्स्ट हम डीजनरेट के लिए करेंगे। तो ये हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी थी। इसके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने 2 किए हैं, 2 प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके वेव फंक्शन के प्रॉब्लम। एनर्जी के प्रॉब्लम हमने किए हैं, एनर्जी फाइंड की थी। अब हमने प्रॉब्लम किसके करने हैं, वेव फंक्शन के, कि इसका वेव फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।